नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड के शेयर के बारे में। दोस्तों, मैंने इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके रखी है। मैंने इस कंपनी का डिटेल के अंदर स्टडी किया है और उसके बाद में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शेयर के अंदर हमें यहाँ पर अगले 2 से 3 महीनों के अंदर कुछ 25 से 50% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई 2-3 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अगले 2 से 3 महीने। और अगले 2 से 3 महीनों के अंदर हमें यहाँ पर 25 से 50% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप लोग यही रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी देखना चाहते हो तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को रीज़न भी बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को जो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 25 से 50% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग कंपनी की थोड़ी बहुत बेसिक एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का नाम है कावेरी सीड्स लिमिटेड। और दोस्तों, ये लोग जो है वो यहाँ पर कुछ शेयर का प्राइस कुछ 780 रुपीज़ का चल रहा है। अगर बात करी जाए इन लोगों के बिजनेस की, तो दोस्तों यहाँ पर जो सीड्स होते हैं जो कि किसानी के अंदर यूज़ होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और उसका जो मार्केटिंग का कंपनी यहाँ पर बिजनेस करती है। और जो हाई क्वालिटी के हाइब्रिड ब्रीड्स वगैरह होते हैं, जो उसके सीड्स होते हैं, तो उसकी कंपनी सेलिंग का यहाँ पर बिजनेस करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। 4000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में स्मॉल कैप कंपनी है। फिलहाल कुछ 780 रुपीज़ का शेयर प्राइस चल रहा है। कुछ 14 का पी रेशो है। कंपनी के वैल्यूएशन फेयर है। वहीं अगर बात की जाए डिविडेंड यील्ड की, तो नेग्लिजिबल डिविडेंड यील्ड है। आरओसी आरओई काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर है, 17%, 16%। वहीं अगर बात की जाए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1200 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो भी अच्छा हो जाता है। करंट रेशियो भी अच्छा है। रिजर्व्स कुछ 1600 करोड़ के हैं और जो डेट है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर में है। वहीं कुछ अर्निंग पर शेयर 50 रुपीज़ की है, वो भी अच्छी हो जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.0 है, वो भी ना के बराबर में। वहीं अगर बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की, पिछले साल कंपनी के कुछ 20% के प्रॉफिट मार्जिन थे, तो अगेन ये भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। वहीं जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कुछ 7.50% की है, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी के पास में कुछ 2300 करोड़ के एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं सीधे ही आ चुका हूँ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। और दोस्तों, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर ही सारा राज छुपा हुआ है। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो सीड्स की सेलिंग का बिजनेस करती है। और दोस्तों, जब हमारे देश के अंदर यहाँ पर बारिश का सीज़न होता है, जब मानसून का सीज़न होता है, तभी दोस्तों अच्छी खासी रेन होती है पूरे इंडिया के अंदर। और उसके चलते जो देश के अंदर जो किसानी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। दोस्तों, जो किसानी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, फसल जो है वो अच्छी खासी होती है और उससे किसानों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। तो इसके चलते ये जो सीज़न है, जो बारिश का सीज़न है, उस दौरान जो किसान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे खासे सीड्स वगैरह खरीदते हैं और जो किसानी है वो करते हैं। तो इसके चलते जो कंपनी का यहाँ पर जो जून का महीना है, तो जब जून का यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट आता है, तभी हर साल जो कंपनी का प्रॉफिट है, सेल्स है, वो सब कुछ बढ़ जाते हैं। और उसके चलते जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आता है। और उसके बाद में अगर बात करी जाए सितंबर की, दिसंबर की, मार्च की, तो उस टाइम पर कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहता, प्रॉफिट वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं, तो शेयर का प्राइस नीचे देखने को मिलता है। और जब जून के अंदर अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं, तभी शेयर का प्राइस यहाँ पर भाग जाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पिछले कुछ सालों का भी डेटा दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि अगर बात करी जाए यहाँ पर जून 2020 की, तो उस टाइम पर कुछ प्रॉफिट था वो कुछ 9 करोड़ का था। मार्च 2021 के अंदर घटकर यहाँ पर -18 करोड़ का हो गया। फिर जून 2021 आया, तभी 200 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब आप लोग समझ सकते हो भाई, 9 करोड़ का प्रॉफिट, एक क्वार्टर के अंदर 18 करोड़ का लॉस। उसके बाद में सीधे ही 205 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट। उसके बाद में सितंबर 2021 आया, तो 3 महीने के बाद में जो प्रॉफिट है वो कम होकर 13 करोड़ का हो गया। फिर अगर बात करी जाए यहाँ पर दिसंबर 2021 की, तो 7 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर मार्च 2022 आया, जो प्रॉफिट है वो कन्वर्ट होकर लॉस के अंदर हो गया, 12 करोड़ का लॉस हो गया। फिर 2022 के अंदर कुछ 245 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो अगेन प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर सितंबर 2022 के अंदर प्रॉफिट घटकर 5 करोड़ का हो गया, दिसंबर में 38 करोड़ का हो गया, फिर मार्च के अंदर -16 करोड़। और उसके बाद में यहाँ पर जून आ गया, जून के अंदर फिर से यहाँ पर 275 करोड़ का यहाँ पर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी जून का क्वार्टर रिजल्ट आता है, कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। और उसके बाद में सितंबर, दिसंबर और मार्च के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं रहता। और दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तभी आज यहाँ पर तारीख है 22 अप्रैल, और दोस्तों अप्रैल का ये महीना चल रहा है। तो यहाँ पर जून का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो आने में काफ़ी ज़्यादा देर है। प्लस इनफैक्ट अभी यहाँ पर मार्च का भी क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया है, आप लोग देख ही सकते हो। तो अब जब यहाँ पर मार्च का क्वार्टर रिजल्ट आएगा, नो डाउट बुरा आएगा, लेकिन उसके बाद में जब यहाँ पर 2-3 महीने के बाद में जब जून का क्वार्टर रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम पर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और उसके चलते शेयर प्राइस के अंदर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर रीज़न और सारी ही चीज़ें बता दी। लेकिन अगर आप लोग डिटेल के अंदर जानना चाहते हो कि भाई एग्जैक्ट हमें किस प्राइस पर बाय करना चाहिए, और मार्च का जब रिजल्ट आएगा तभी ये शेयर कितना गिरेगा, कितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके बाद में जून के अंदर जब ये शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तभी किस प्राइस के ऊपर एग्जैक्ट एग्जिट लेनी है, अगर आप सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, फेस टू फेस समझना चाहते हो, तो आप लोगों मैंने यहाँ पर आप लोगों को गूगल पे का QR कोड और UPI ID दे दिया है। तो आप उसके ऊपर 100 रुपीज़ का पेमेंट करके उसका जो स्क्रीनशॉट है वो जो इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर देना। मैं आपको पर्सनली
इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो कॉल कर आपको 10 से 15 मिनट के अंदर फेस टू फेस सारी चीज़ें बता दूंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस आप लोग एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा डिसीजन यहाँ पर ले पाएंगे। और एक बात मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या तो फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप लोग इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें और इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।